सादा सा इलाज बताने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इससे नाकामी नहीं हुई, लेकिन ये कि इसको इस्तेमाल कम से कम 2 से 3 माह करना पड़ता है। अच्छा। उससे आपका जो है हार्मोन वो जो है बैलेंस ठीक हो जाता है, साथ साथ जो महाना सर्कल है वो बिल्कुल ठीक आना शुरू हो जाता है। और लेकिन ये नुस्खा कोई महंगा भी नहीं, आसानी से ना पंसार स्टोर से मिल जाता है। सही है। उसमें ये राई ले लें आप सुर्ख, ये अक्सर कांजी में लोग डालते हैं। हाँ जी, राई सुर्ख ले लें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें आप मोरमुखी, ये आम रूटीन में ये इस तरह की होती है, ये देखिए मोरमुखी, ये भी पंसार स्टोर से आप मिल जाती है। ठीक है, ये भी ले लें। ये लेनी है 100 ग्राम, पहली है 50 ग्राम और ये है 100 ग्राम। उसके बाद ये अबहल इसे कहते हैं, हाओ बेर भी कहते हैं, ये भी आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। तीनों चीजें इतनी महंगी नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खवातीन की सेहत की। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हार्मोनल तब्दीलियों की अगर बात की जाए तो खवातीन की सेहत का एक अहम मसला बन चुकी है, जो ना सिर्फ नौजवान लड़कियों बल्कि शादीशुदा खवातीन को भी मुतासर कर रहा है। अगर हम जदीद तर्ज ज़िंदगी की बात करें तो गैर मुतवाज़न खुराक है, नींद की कमी है, ज़हनी दबाव का भी शिकार हो चुकी हैं खवातीन, जिसके बायस हार्मोनल तब्दीलियों और अदम तवाज़ुन को एक मामूल से बढ़ाकर एक संगीन मसला इस वक्त बनते हुए हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी, और हार्मोनल तब्दीलियों से खवातीन का वजन भी बढ़ जाता है, जो कि मुशाहिदे में आया है। चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और बांझपन जैसे संगीन मसाइल देखने को मिलते हैं। खास तौर पर पीसीओ यानी पॉलिसिस्टिक और ओवरी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका नाम हर दूसरे घर में अब सुनने को मिलता है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती सेहत पर भी गहरे असरात डालती है। बिल्कुल ऐसे ही उज़ैर, और हार्मोनल तब्दीलियाँ होती क्यों हैं, इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, और अगर ये मसला हो जाए तो क्या कोई इसका मौसर, महफूज और कुदरती इलाज मौजूद है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज माहिर तिब मौजूद है, हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे हकीम साहब आपका। कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। चलें, गुड टू नो। अच्छा, इसके हवाले से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें ना होता क्या है कि छोटी छोटी असल में जो हमारा ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट बन जाती हैं, फाइब्रॉइड, और इसके साथ साथ जो हम महाना सर्कल है वो रुक जाता है, मेंसेस जो है वो कम आना शुरू हो जाते हैं, जिससे चर्बी का लेवल बढ़ जाता है और मोटापा शुरू हो जाता है। इसमें थायराइड्स हार्मोन्स की वो कमी हो जाती है, एंड्रोजन जो मर्दाना जरासीम वो होते हैं हार्मोन्स वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनके चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही महाना सर्कल डिस्टर्ब होता है, कम आना शुरू होता है, और जिसमें मोटापे का शिकार हो जाता है। और ये आम मोटापा नहीं होता, इसके ऊपर आप जो मर्जी मोटापे के लिए आप कहवाजात पीते रहें, जो मर्जी चीज़ें पीते रहें, जब तक आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसका इलाज नहीं होगा, हार्मोन्स आपके वो सेटल नहीं होंगे, तब तक ये मोटापा ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहला इलाज तो हम लेडीज़ में जो मोटापा होता है, ओवरऑल तो मर्द और औरत दोनों ही मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार है। उसकी बुनियादी वजह हमारी ग़िज़ा भी है। हम फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके साथ साथ ठंडी चीज़ों का, कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी पीते हैं, और जो है राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये भी एक बुनियादी वजह है कि हम खाने पीने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमारी वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, या तो अगर हम खाते हैं तो उसके बाद नहीं करते। हाँ, और डाइजेस्ट जब तक नहीं होगा तो वो आपका सिस्टम सही नहीं होगा। जैसे पहले देसी घी लोग आधा किलो खा जाते थे, पाव खा जाते थे, लेकिन वो वर्किंग करते थे। हाँ जी, लेकिन आज अगर वो कहें कि आप किसी लेडीज को कि आप ना उसका देसी घी खाएं, तो वो कहते हैं तो वॉमिटिंग आती है। वो डाइजेस्ट कैसे होगा? हमने चलना ही नहीं है, तो फिर डाइजेस्ट कैसे होगा? इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस किस तरह से होते हैं, तो आपने बताया। इनका इलाज क्या है? हम भी आपके पास ही आ जाते हैं ताकि देख भी सकें और लोगों को दिखा भी सकें कि कौन कौन सी चीजें आज हमारे पास मौजूद है। इसमें सबसे पहली बात तो मोटापा जो हो गया, उसमें सबसे पहले अगर हार्मोन्स आपको पता चल गया है, इसकी वजह से बांझपन बहुत ज़्यादा औरतों को हो जाता है, यानी कि औलाद ही नहीं होती। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इसमें बड़ा आसान सा सादा सा इलाज बताने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इससे नाकामी नहीं हुई, लेकिन ये कि इसको इस्तेमाल कम से कम 2 से 3 माह करना पड़ता है। अच्छा। उससे आपका जो है हार्मोन वो जो है बैलेंस ठीक हो जाता है, साथ साथ जो महाना सर्कल है बिल्कुल ठीक आना शुरू हो जाता है। और लेकिन ये नुस्खा कोई महंगा भी नहीं, आसानी से ना पंसार स्टोर से मिल जाता है। उसमें ये राई ले लें आप सुर्ख, ये अक्सर कांजी में लोग डालते हैं। हाँ जी, राई सुर्ख ले लें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें आप मोरमुखी, ये आम रूटीन में ये इस तरह की होती है, ये देखिए मोरमुखी, ये भी पंसार स्टोर से आप मिल जाती है। ठीक है, ये भी ले लें। ये लेनी है 100 ग्राम, पहली है 50 ग्राम और ये है 100 ग्राम। उसके बाद ये अबहल इसे कहते हैं, हाओ बेर भी कहते हैं,
ये भी आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। तीनों चीज़ें इतनी महंगी नहीं है। अच्छा, इसकी एक अलग सी खुशबू आई है इसके खोलने पे, लिड खोलने पे। बिल्कुल। बाकी की उज़ैर को नहीं आई नाम भी इसमें। पता है, चीजें कहाँ इस्तेमाल होती हैं ये भी पता है। हाँ, उज़ैर भाभी चूंकि- जो है ना, काफी मैं खुश हूँ। समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें, तीनों चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। फाइन पाउडर करके ना तो इसका 1000 mg का कैप्सूल भरना है। सुबह शाम अच्छा। गर्म पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ, दूध के ऊपर मलाई ना हो, जिसे हम मलाई ऊपर वो ना हो, तो ये आप इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक तो मोटापा कम होगा, मोटापे के साथ साथ जो महाना सर्कल है वो भी बेहतर हो जाएगा। और जो चेहरे के ऊपर बाल है उसके लिए अगर मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप ताज़ा प्याज ले लें, उसको ऊपर से हल्का से काट लें, वो आप साथ आहिस्ता आहिस्ता ना डेली मसाज करें। अच्छा फरहान साहब, आपकी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगी। चेहरे के बालों की जैसे आपने बात की, बहुत सी खवातीन ऐसी होती है जो लेजर ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं। लेजर ट्रीटमेंट देखें, कोई भी ऐसी चीज है उससे नुकसानात है, ठीक है, जिल्द को नुकसान होगा। यानी जब तक आपका अंदर से मसला हल नहीं होगा तो ये तो आते रहेंगे बकवास से। ये जो बात है ना, अक्सर औरतें मेरे पास आती हैं, आप जितनी मर्जी लेजर करवाती हैं, पूरी जिंदगी लेजर करवाती हैं, और बढ़ वो जाते खत्म- हैं, बास वो केसेस बढ़ते में हमने हैं, देखा वो बढ़ते हैं। आपको हमेशा सबब ढूंढना चाहिए, किस वजह से, इसका काज क्या है, उसको और खत्म कर हकीम दें। साहब, और कौन सा नुस्खा अच्छा, हमारे उसके पास अलावा ना मौजूद आम देखें, ये तो हो गया लेडीज के लिए स्पेशल। आम देखें, मर्द खवातीन, मोटापा एक बहुत बड़ा मर्ज है, ओबेसिटी, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग दिल के अटैक का शिकार हो रहे हैं, और शुगर का, जो लोगों को पता ही नहीं है, शुगर का शिकार हो रहे हैं, और इसमें ब्लड प्रेशर हाई का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए इतना ज़बरदस्त और आसान और सादा सा नुस्खा, सस्ता सा है। उसमें ये बड़ी खूबसूरत है, गंधक आंवला सार, गंदक आमला। ठीक है, ये 50 ग्राम ले लें। ये तुम्मा, तुम्मा अक्सर ये बड़ी मशहूर चीज़ है, ये भी 50 ग्राम ले लें। और उसके बाद ये राई, ये पहले मैंने बताया था, राई ले लें 50 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भरें, सुबह शाम ये खिलाना शुरू कर दें। और इसके साथ सिर्फ मीठी चीज़ें बंद करनी है, और उसके बाद फास्ट फूड बंद करना है, राइस बंद करने हैं, और उसके बाद बेकरी आइटम, मैदे की सब चीज़ें कुछ बंद। बंद हो कोल्ड गया। ड्रिंक का भी जिक्र किया कि सब ये ठंडी कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक वैसे ही नुकसानदेह है, लेकिन ठंडी का से क्या ज्यादा कॉम्बो है? और ज्यादा ठंडी होगी तो ज्यादा और नुकसान उज़ैर होगा। अभी चेक करें, हकीम साहब ने अच्छा, वैसे- ठंडी चीजों से हाँ। ना ये होता है ना कि ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे गर्मियों में जो लोग फालिज का शिकार होते हैं, बाजों का होता है, जाते हैं गर्मी, फुल गर्मी में जाकर फुल ठंडा पानी पी लेते जी, जी, हैं, या जी। ठंडे पानी से नहा लेते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो शरियानें जो स्केड में आ जाती हैं ठंडक की वजह से, तो इसकी वजह से ओके। गर्मियों में फालिज हो जाता है। तो उसकी बुनियादी वजह ठंडा पानी जो क्लॉट पैदा करता है, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक है, इसलिए जरा थोड़ा सा हम नॉर्मल पीना ठंडे का इस्तेमाल करते थे कि ठंडा जरा अच्छा कम हकीम रखें। साहब, हमें ये बताएं, हम नुस्खे तो आपसे जान ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखने वाले भी रिलेट करेंगे, खवातीन की भी अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो खवातीन में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हार्मोनल चेंजेस से उनको किस किस डैमेज का सामना करना पड़ा है, Yes. तो उनको क्या मैसेज देंगे? उसके लिए सबसे पहली बात है कि उन्हें चाहिए कि जहाँ पे भी उनको सबसे पहले उनको अलामत जो जाहिर होगी वो होगी महाना सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही महाना मेंसेस कम आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कम आना शुरू हो, और उसके बाद उन्हें पता चल जाना चाहिए कि फौरी तौर पे इसका इलाज करवाएं। और ऐसा इलाज नहीं कि आप महीने बाद कोई ऐसी टैबलेट ले लें वक्ती तौर पे आपको आ ठीक हो जाए, जाए। ऐसा नहीं, प्रॉपर इसका इलाज करवाएं। और इसका इलाज अगर हो जाएगा तो फौरी तौर पे मामला हल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के अमराज के अंदर खवातीन का कंसीव करना कितना मुश्किल है? मतलब मुकम्मल जब वो शिफायाब हो जाए, इलाज मुकम्मल हो जाए, तो वो फिर नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं? नॉर्मल मेरे पास जितने पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो 10-10 साल से पेशेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी औलाद है। तो सिर्फ ये होता है कि आप उनके जो सबब है ना उसको दूर कर दें। इस तरह फाइब्रॉइड, चॉकलेट सिस्ट, ये आजकल बहुत ज़्यादा औरतों में पाई जाती है, अच्छा। ठीक है। फाइब्रॉइड का इशू, फाइब्रॉइड के लिए ना ये होता है एक ना कर्नुल ईल, ये 12 सिंगा होता है, उसका पाउडर होता है, ठीक है। ये इतना अच्छा है कि इसको अगर ना आप कोई भी खाना खा रहे हैं, सालन के ऊपर थोड़ा सा चुटकी एक डाल लें तो मुसलसल खाते जायका रहें, तो नहीं आएगा कुछ कुछ भी नहीं जायका, ये आम जैसे हम पिज़्ज़े पे गार्लिक पाउडर नहीं डालते? आप दूसरा डाल खा लें, तो ये इतना बेहतरीन इलाज है, इससे फाइब्रॉइड खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ अगर वो साथ नुस्खा इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये लौंग, दारचीनी और ये जावत्री है, 3 जावत्री चीजें हैं, और ठीक लौंग है। और दालचीनी, ठीक है। 10 ग्राम ये 10 ग्राम लौंग है, और 5 ग्राम जावत्री है, और 20 ग्राम दारचीनी है। इसका पाउडर करके ये साथ एक कैप्सूल इसका भी सुबह शाम खिलाएं तो ये बड़ा ही बेहतरीन इलाज है। इसके बाद ऐसे लोग जिनका लिवर फैटी होने की वजह से, सोजिश की वजह से, कई लोग होते हैं मोटापा होता है सोजिश की वजह से, यहाँ पे भी सोजिश, जिस्म पे पाँव पे को सोजिश आ जाती है, तो सोजिश के लिए बेहतरीन इलाज है। उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, 10 ग्राम आप काली मिर्च ले लेंगे, ये लिवर फैटी वाले, और 100% जो लिवर फैटी होता है उसके पित्ते में भी पथरियाँ चली जाती हैं, 99%। उसके बाद ऐसा पेशेंट ही होता है जो आगे जाके HbA1c शुगर टेस्ट करवाता है तो उसका शुगर का लेवल हाई होता है, उसे पता ही नहीं होता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शुगर का पता ही नहीं है, उन्हें शुगर होती है लेकिन उन्होंने टेस्ट ही नहीं कभी करवाया। और आप इसे रिलेट करेंगे मेरे साथ, बहुत यंग एज में भी अब शुगर
शुगर और ब्लड तो प्रेशर बिल्कुल। ये इश्यूज आ रहे हैं। टाइप 2 शुगर, आप 25 साल के बाद जो भी मोटा बंदा ना उसका टेस्ट जरूर करवाएं, आपको पता चल जाएगा। अक्सर लोगों को शुगर होती है। हकीम साहब ये 10 ग्राम काली मिर्च आ गई, और क्या ऐड उसके करने बाद वाले हैं इसमें हमने ऐड करना है मिश्री? 20 ग्राम ये नुशादर ठीकरी, नुशादर। नुशादर ठीकरी ले लें, और इसमें 30 ग्राम ये सुंड ले लें, ठीक है। और उसके बाद इसमें 80 ग्राम ये सरा मक्की के पत्ते लेने हैं। ये लकड़ी नहीं लेनी, पत्ते। इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह और शाम खिलाना शुरू कर दें। अच्छा, ये जितने भी नुस्खे हैं इसमें वॉक बड़ी जरूरी है। आधा घंटा सुबह वॉक करें, आधा घंटा जिस्म को शाम हरकत करें। लाजमी दें। हरकत नहीं देंगे तो आपको इसका फायदा नहीं हरकत होगा। में बरकत बरकत है ही ज़ाहिर। बस हरकत में अच्छा बरकत है। फरहान साहब ये भी कह दीजिएगा, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है। ये सिर्फ ये नहीं कि खवातीन का इशू है, हम मर्दों में भी देखते हैं। लेकिन अगर खवातीन की आज इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं तो स्लीप साइकिल को कैसे बेहतरीन बनाया जाए? कोई ऐसी चीज़ है जिसका नुस्खा हम रात को कोई कावा बना के पी लें तो हमें नींद प्रॉपर आ जाए? अच्छा, उसके लिए ना बेहतरीन चीज़ है, एक तो रात को सोते वक्त ये जो हमारी नाफ होती है मेरा इसके ख्याल अंदर है- थोड़ा सरसों ऑयल। कावे से ज्यादा ना कावा पीने से इसको भुला देना ज्यादा बेहतर है नींद ओए, आने ओए, की। ओए, ओए, ओए। लेकिन इससे अच्छा, इससे भी ये उन्होंने बात सही की है कि इंसान बाजू का डिप्रेशन में, टेंशन में होता है हाँ, तो उन जो टेंशन भी को भुला दे। उसको भुला दे। दूसरा जो इसमें उसका सबब भी बन रहा है। जो इसमें एक और चीज़ है ना, जो बेहतरीन इलाज है कि रात को अपना, मैंने देखा है कि उज़ैर भाई कितने पेशेंट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है, आपको नींद नहीं आ रही, मैं कहता हूँ आप वुजू करें, 2 रकत पढ़ें और कुरान पढ़ना शुरू कर दें। शैतान ऐसे सुनाता है, सो जाए भाईजान सो जाए। लोरियां आप सारी रात जाग रहे हो, फजर का वक्त आता है तो आपको ऐसी नींद आना शुरू होती है कि आप ऐसी कहते हैं यार बिल्कुल ऐसी ऐसी तो पहले भी नहीं आ रही थी। नींद के लिए ना एक बड़ा जबरदस्त एक चीज है, छोटी चंदन असरोल के नाम से मार्केट से मिल जाती है, उसका ठीक है। कैप्सूल भर लें पाउडर करके, रात को नींद के लिए बड़ी बेहतरीन है। वैसे भी टेंशन को थोड़ा सा रिलीव करती है। अच्छा और हकीम साहब, आज हमने खास तौर पे खवातीन के लिए ये सेगमेंट रखा है, और कोई नुस्खा आप बताना चाहें? आखिरी मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें ना ये शहद है जी। आम रूटीन में औरतें खास करके, मर्द भी औरतें भी, सुबह जब उठे ना, उठ के वजू करके नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के फ़ौरन 1 गिलास नीम गर्म पानी, जिनका जिस्म फरबा है, मोटापा जिसके ऊपर हमारी बात हो रही है, 1 गिलास गर्म पानी में शहद डालें 1 चम्मच, और आधा लेमन निचोड़ लें, और इसको गरम गरम को सिप ले लेके पी लें, खाली पेट सिप ले लेके पी लें। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोटापा कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, तो ये उसका भी बड़ा बेहतरीन इलाज है। तो इससे क्या होगा, उससे उन्हें स्टूल सही पास हो जाएगा। उसके अलावा एक जाते जाते सादा सी चीज़ है, अक्सर औकात हम ना ये सुनते हैं त्रिफला के नाम से, आंवला, बेड़ा और हरड़। ये इतनी कमाल की चीज़ है। इसमें मैंने एक 2 तरह की हरड़ है, ठीक है, एक ये बड़ी वाली हरड़ है, ये गुठली के बगैर ले लें 50 ग्राम, ठीक है, और ये वाली हरड़ ऐसे ही लेनी गुठली समेत, ये भी 50 ग्राम, और उसके बाद ये बेड़ा गुठली के बगैर 50 ग्राम, और ये आंवला गुठली के बगैर 100 ग्राम। ठीक है, सब अच्छा, कुछ ये तकरीबन इतना गुठली के बगैर। जबरदस्त किस्म का नुस्खा है, मर्द हो या औरत हो, अगर शाम को 4 बजे के टाइम पे आप आधा चम्मच ले लिया करें ना, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, दूसरा दिमाग कमजोर नहीं होगा, बालों के मसाइल नहीं होंगे, मुसलसल इस्तेमाल करें तो बाल आपके भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए बड़ा मुझे तो वैसे यही अच्छे लगना ये शुरू हो गए खूबसूरत लगते हैं, हाँ, ग्रे हेयर्स। ये वैसे ये बात भी है। और इसमें ना आंखों के लिए खास करके और स्टमक के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये भी ऐसे अफराद जिनका मोटापा बलगमी है, रतूबात की जाती की वजह से अक्सर नज़ला जुकाम हो जाता है या यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, उनके लिए ये वाला नुस्खा बड़ा बेहतरीन है, साथ कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करेगा। जबरदस्त जी। तो हकीम साहब ने तो हमें इतने ज्यादा मशवरे उज़ैर बता दिए, मेरे ख्याल में अब तो खास तौर पर लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस लेकर आए इस चीज पर। ये इशू है तो खवातीन प्लीज आप इस पर बात करें, अपने आप को प्रॉपर ट्रीट करवाएं, और आफ्टर दैट ट्रीटमेंट आप भी देख रहे हैं कितने अच्छे नुस्खे, कितने आसान नुस्खे बहुत हकीम शुक्रिया साहब ने हकीम हमें साहब, बता आपका दिए। आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, और सस्ती चीज़ें हैं सारी, मतलब आपको पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके घर में किचन के अंदर ही मौजूद हैं। तो बजाय आप महंगे जो ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, लेज़र करवा रहे हैं या दीगर चीज़ें करवा रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इंटरनली पहले अपने आप को ठीक करें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद जब आप जो ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे तो उसका ग्लो भी और आएगा, रिजल्ट भी और आएगा।